हम लोग विकास किए थे, हम लोगों को भरोसा था कि इस बीच में कितनियों कोई दीवार बन जाए, कितनियों जात पात भेदभाव ऊंच नीच कर दे। हम लोगों को भरोसा था और ओवर कॉन्फिडेंस था कि विकास के नाम पे हम लोगों को वोट मिलेगा और लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार और विकास हम लोगों को जीते। प्लीज़ ट्राई अगेन, और अगली बार अगर आए तो जात पात ऊंच नीच भेदभाव ना करें और समाज की पहले से सेवा करने की कोशिश करें, तब मैदान में आने की कोशिश। चेयरमैन साहब ने हमारे ऊंच नीच भेदभाव जात पात कभी नहीं किया, सभी धर्म को एक समान जैसा देखा, सभी के दुख सुख में खड़े रहे, हर जगह विकास किया। तो ये लोग जो आए हैं ये सब सिर्फ समझ लीजिए कि गलत मंशे वाले लोग हैं। ये सब कभी फुलवारी शरीफ में कामयाब होने नहीं जा रहे हैं और पूरे बिहार में हमारे आफ्ताब आलम जैसा एक भी पर्सनालिटी, एक भी चेयरमैन इनके लायक ने अगर जोड़ा है तो मिला दीजिए। अभी आप बोल रहे थे अपने भाषण में कि नंबर 1 बनाएंगे फुलवारी को, तो क्या लगता है कि इस बार नंबर 1 के रैंकिंग में आएगा? बेशक पूरे बिहार में हमारा जब दूसरे नंबर पर तो नंबर 1 क्यों नहीं है, नंबर 1 इंशाल्लाह होकर रहे। मुमताज़ आरफी साहब विकास पुत्र हैं और फुलवारी शरीफ के तमाम 28 वार्ड में ये 22 नंबर वार्ड के लोगों ने 3 इतिहास एक बार लिखा है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले मुमताज़ आरफी हैं अपने वार्ड में, और फुलवारी शरीफ के लोगों ने एक इतिहास ये रचा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से चेयरमैन बनाया है। ये एक इतिहास है। और वर्ल्ड का एक और इतिहास है कि एक चेयरमैन की 2 पत्नियों को भी कामयाब बनाया। नया रिकॉर्ड बना है इस चुनाव में। फुलवारी शरीफ में जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार नंबर 1 बन करके पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा? बता दें कि इस बार फुलवारी शरीफ बनाने वालों को और जात पात में बांटने वालों को करारा झटका आवाम ने दिया है। और जो हमारा नारा था सद्भाव और विकास और फुलवारी शरीफ गलत हाथों में ना जाने पाए, उसको लोगों ने उस पर मुहर लगा दिया कि ये सही है। इसलिए फुलवारी के लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि फुलवारी शरीफ किसी गलत हाथों में नहीं जाने पाए। तो विरोधियों को भी दावत मिला? सभी आमंत्रित है, विरोधी भी यहाँ के आवाम है ना, वो भी तो देखें। आपका दिल मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मतलब सारे लोगों के प्रति एकदम जो ये हो जाता है, वैचारिक लड़ाई अपने जगह पे, मगर जो एक आपसी जो सद्भाव है आपका ये देखने में? देखिए, चुनाव हो या राजनीति हो, इसमें मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, ये कोई लड़ाई नहीं ना है, ये कोई ख़ानदान का झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होता है। एक बार चुनाव हो गया, वो झगड़ा, वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम जो मानते हैं क्लोज कर देते हैं, फिर सब लोग अपने हैं, सब भाई हैं, सब हैं, अपना काम कीजिए। हम तो विरोधियों से ये कहेंगे कि आप ट्राई कर लिया, जनता ने हमें मौका दिया है, हम काम करेंगे, आप सहयोग कीजिए, रचनात्मक रोल अदा कीजिए। जिनका मकसद था, जो बोलते थे कि मेरा मकसद आफ्ताब आलम को हराना, मैं जीतने के बाद सबसे पहले उन्हीं से मिलने गया था। मैं उन्हीं को मिलने गया था, वो भी वार्ड से जीते थे, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमको मिठाई खिलाई, हमने उनको मिठाई खिलाया। बड़ा दिल दिखाया। बेशक दिल बड़ा है ही है हम लोगों का, हम लोगों का तो बड़ा दिल है। हम लोगों के जितने लोगों ने साथ दिया है उनका बड़ा दिल है। सब बड़ा दिल वाले की महफिल है। फुलवारी शरीफ की ईमानदार, महान और सच्चे फुलवारी शरीफ की जनता को मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। तो उन्होंने जो ईमानदारी से जो वोट दिया, जो जिताने का काम किया, हमको 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया अपने लोगों ने दे के तन मन धन से हमको जिताने का जो काम किया, उसके लिए फुलवारी शरीफ के महान जनता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। अपनी ईमानदारी का सबूत उन्हें पूरे बिहार में दे दिया कि फुलवारी शरीफ की महान जनता बहुत ईमानदार है और बहुत सोच समझ कर उन्होंने निर्णय लिया है। जो एक संकल्प लेके उतरे हैं फुलवारी शरीफ के लिए, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जाम से निजात दिलाना, तो क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के लोगों को अब जाम से निजात मिलेगा? इंशाअल्लाह जाम से निजात तो ऐसा मिलेगा कि राहत के सांस लेंगे लोग। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, जो वादा किया वो पूरा होगा। हम चेयरमैन से मिल के दोनों को एक मुश्त होकर हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा काम होगा और सभी फुलवारी शरीफ के लोगों का सर ऊंचा रहेगा और कहीं कोई दिक्कत ना होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। और जो हमने वादा किया था एक डिग्री कॉलेज, को एजुकेशन BA कॉलेज जिसको बोला जाता है, उसकी स्थापना कराने का हर संभव प्रयास करूँगा मैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा उनकी जीवनी है पूरे हमारी नहीं सामने
आगे बढ़ते जाइए। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। माशाअल्लाह हमारे दिल चेयरमैन साहब हम सब के दरमियान तशरीफ रखते हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसरत का नतीजा है और आप सब माशाअल्लाह आप चेयरमैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सब चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हैं कि माशाअल्लाह आपने हम सबको, हमारे मुन्ना भाई ने दावत दी और आप हमारे बीच यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उस रब्बे कायनात का कि अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर ये पैगाम दिया है कि जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता है हम उसकी नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। हम सब ने चेयरमैन साहब का भी माशाअल्लाह शुक्रिया अदा किया और हम लोग हमेशा साथ देते रहे और चेयरमैन साहब भी माशाअल्लाह चाहे वो प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, मैंने देखा है कि जो भी दावत दिए हैं चेयरमैन साहब वहाँ तशरीफ ले गए हैं। आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है और हम दुआ करते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब हमेशा इसी तरीके से अल्लाह पाक कामयाबी अदा करें और मेरी दुआ है कि हमेशा चेयरमैन साहब आगे बढ़ते रहें और आप सब भी दुआ करते हैं। फुलवारी शरीफ को आप जानते थे कि किसी तरह अंधकार में ढकेला जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिश किए जो गलत हाथ में भी फुलवारी को बर्बाद कर दे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि फुलवारी शरीफ बुजुर्गाने दीन का जगह है, यहाँ आराम फरमा है, उनके निगरानी में फुलवारी शरीफ चल रही है। जो लोग गलत निगाह से देखेंगे फुलवारी शरीफ को वो बर्बाद हो जाएंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हमने देखा है जो परहेजगार हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे समाज को एकदम जो है जात पात के नाम पर तोड़ फोड़ के चाहता था कि किसी तरह इसको बर्बाद कर दे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने वोटरों का, अपने जनता का और तमाम फुलवारी शरीफ के लोगों का कि ऐसे लोगों की कहीं कोई बात ही नहीं सुनी, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। क्योंकि जो फैसला इन्होंने लिया है अपने हक में, वो समझ लीजिए कि फुलवारी शरीफ का इज्जत मान सम्मान सब कुछ रख दिया है। और ऐसे लोग चुनाव लड़ने नहीं आते हैं, सिर्फ वो आते हैं तो सिर्फ आपस में फिरका परस्ती फैलाने के लिए, जात पात को फोड़ने के लिए। यहाँ तो बात शुरू से विकास की आ रही थी, विकास की बात आ रही थी और इसीलिए विकास के नाम पर ही लोगों ने जो है सर आंखों पे बैठाया। आपने देखा होगा पूरे नगर परिषद, हमारा फुलवारी शरीफ का नगर परिषद पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर था। इस बार हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि इस बार हम लोगों को जनता मौका देगी और 100% देगी और इस बार हम लोग नंबर 1 बना के छोड़ेंगे पूरे बिहार। कहीं कोई कमी पेश हो उसका फौरन इंशाअल्लाह निदान होगा। आप लोगों ने जो फैसला किया है हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि फिरका फर्स्ट लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि जात पात में समाज को बांटना चाहते थे, ऐसा तमाचा जरा कि वो आने वाला 5 साल तक उसका दर्द नहीं जाएगा। हमारे माननीय आदरणीय कर्मठ जुझारू सहनशील प्रगतिशील नगर सभापति महोदय आफ्ताब आलम साहब का कि वो अपने जनता के लिए 2 शब्द प्यार भरा है। अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना बाबू, इमाम साहब, तमाम मंच पर मौजूद लोग और सामने हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, इस बार का जो चुनाव था वो आम दिनों के चुनाव से बहुत अलग था और खास तौर से जो चेयरमैन का चुनाव था उस पर फिरका परस्तों की पूरी नजर थी और कोई हरबा नहीं छोड़ा उन लोगों ने और समाज में धर्म के नाम पर पूरी तरह से बिखराव पैदा करने की कोशिश की गई। एक तरफ वहां धर्म के नाम पर 2 फिरकों में बिखराव पैदा करने की कोशिश हो रही थी, तो हमारे बीच के कुछ साथी जात के नाम पर हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत ही नाजुक हालात थे और लगता था कि किस तरह का माहौल होगा समाज में, फुलवारी शरीफ में अमन उमान रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही जब्त से काम लिया, बहुत ही जब्त से काम लिया और हम लोग कहीं पर विचलित नहीं हुए, कहीं पर भटके नहीं, अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे। हम आप तमाम लोगों को वार्ड नंबर 22 और खास तौर से तमाम फुलवारी शरीफ के लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने पूरे बिहार में एक तारीख लिखने का काम किया। ये जात पात और धर्म के नाम पर वोट जो लोग मांग रहे थे उनको आपने रिजेक्ट किया और सद्भावना और विकास के नाम पर जो हम लोग वोट मांग रहे थे आपने हमारे इस मुद्दा पर मोहर लगाने का काम किया।
जो लोग समाज में जात के नाम पर टकराव पैदा करना चाहते थे, दूसरी तरफ फिरका परस्तों को शिकस्त मिली जो फुलवारी शरीफ को फुलवारी शरीफ बनाना चाहते थे। कभी कहते थे कि फुलवारी का भगवा करने का समय आ गया है। यानी हर तरह से अलग अलग तरह के नारे लगाकर यहाँ पर बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई, शांति भंग करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ के अवाम ने और सेकुलर हिंदुओं ने भी, उनका हिंदुओं में भी एक ऐसा तबका जो सेकुलर था, उसने भी उनके मुद्दे को रिजेक्ट किया और हम लोगों को वोट किया विकास और सद्भाव के नाम पर। तो हम तमाम लोगों को, खासतौर से 22 नंबर वार्ड के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने विकास करने वाले प्रतिनिधि को चुना है। आपने ऐसे को चुना है जो आपके फैमिली मेंबर की तरह हमेशा काम करता है और इंशाअल्लाह आगे भी आपका विकास होता रहेगा, इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा और जो आपकी जितनी भी नागरिक समस्याएं होंगी उनके समाधान का, उसको हल करने की कोशिश हमेशा होती रहेगी। हम लोग करेंगे, अपने बस में जितना होगा हम लोग पूरी कुव्वत और पूरी क्षमता से काम करेंगे और अल्लाह ताला हम लोगों की मदद करे, इसके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। और तमाम फुलवारी शरीफ के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फुलवारी ने बिहार में एक तारीख रचा है, एक इतिहास रच दिया आपने। यानी कि एक छोटी मोटी जीत नहीं है, 8000 वोट होता है, बहुत फासला से आपने हराया है सांप्रदायिक शक्तियों। इसके लिए बार बार आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। और आप इसी तरह से हम लोगों के सर पे हाथ रखिए, सरपरस्ती कीजिए और कहीं गलती हो तो उसकी निशानदेही भी कीजिए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मशवरा से अच्छा रास्ता निकलता है और हम लोग क्या तो मशवरा सुन्नत है तो वो भी करना है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और मुन्ना को खासतौर से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फुलवारी शरीफ 22 नंबर वार्ड में मौजूद है और यहाँ पे जनाब मुमताज़ आरफी जो कि पहले भी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं, एक बार फिर से जीत हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मुमताज़ आरफी साहब? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप फिर से जीते, अब क्या करने वाले? बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोग विकास किए थे, हम लोगों को भरोसा था कि इस बीच में कितनियों कोई दीवार बन जाए, कितनियों जात पात भेदभाव ऊंच नीच कर दे। हम लोगों को भरोसा था और ओवर कॉन्फिडेंस था कि विकास के नाम पे हम लोगों को वोट मिलेगा और लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार और विकास हम लोगों को जीत। इस बार चुनाव में देखा गया कि सारे लोगों ने जो दम लगाना था, खासकर जो कुछ लोग जो मतलब बांटने और झांटने की राजनीति कर रहे थे, वो लोग कौन से मुमकिन हैं? क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, प्लीज़ ट्राई अगेन। और अगली बार अगर आए तो जात पात ऊंच नीच भेदभाव ना करें और समाज की पहले से सेवा करने की कोशिश करें, तब मैदान में आने की कोशिश। क्या लगता है जो विकास की रफ्तार है तेजी में लोगों का ख्वाहिश यही है कि लोगों का विकास जो कमी बेस उसको पूरा करना है। बात को हम लोग अपने चेयरमैन साहब के पास रखेंगे, जो भी कमी बेस हुआ आज तक पूरा होते आया और इंशाल्लाह आगे भी पूरा होते आएगा। चेयरमैन की बात आती है तो चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहेंगे? जो सारे फुलवारी के सारे प्रतिद्वंदी विरोधी एक तरफ और चेयरमैन एक तरफ, जो इनका नारा था सांप्रदायिकता को भगाना है और विकास के साथ सद्भावना का जो नारा, लोगों ने उसे चुना और सांप्रदायिकता को दरकिनार किया, जात पात को दरकिनार किया। क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो इस तरीके का फैलाते हैं? वसीम भाई 25 साल 30 साल कोई व्यक्ति अगर फुलवारी शरीफ में लगातार चेयरमैन रह रहा है तो उसमें कोई खूबी होगी ना। और खूबी क्या था? लोगों की मोहब्बत। चेयरमैन साहब ने हमारे ऊंच नीच भेदभाव जात पात कभी नहीं किया, सभी धर्म को एक समान जैसा देखा, सभी के दुख सुख में खड़े रहे, हर जगह विकास किया। तो ये लोग जो आए हैं ये सब सिर्फ समझ लीजिए कि गलत मंशे वाले लोग हैं। ये सब कभी फुलवारी शरीफ में कामयाब होने नहीं जा रहे हैं और पूरे बिहार में हमारे आफ्ताब आलम जैसा एक भी पर्सनालिटी, एक भी चेयरमैन इनके लायक ने अगर जोड़ा है तो मिला दीजिए। आप बोल रहे थे अपने भाषण में कि नंबर 1 बनाएंगे फुलवारी को, तो क्या लगता है कि इस बार नंबर 1 के रैंकिंग में आएगा? बेशक पूरे बिहार में हमारा जब दूसरे नंबर पर तो नंबर 1 क्यों नहीं? नंबर 1 इंशाल्लाह होकर रहे। हमारे साथ में देखिए यहाँ के जो चेयरमैन साहब है जो अभी फिर से चुने गए हैं फुलवारी शरीफ के लिए। पहले तो आज आप मुमताज़ आरफी साहब के सम्मान समारोह में आए, क्या कहें? मुमताज़ आरफी साहब विकास पुत्र हैं और फुलवारी शरीफ के तमाम 28 वार्ड में ये 22 नंबर वार्ड के लोगों ने 3 इतिहास एक बार लिखा है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले मुमताज़ आरफी हैं अपने वार्ड में और फुलवारी शरीफ के लोगों ने एक इतिहास ये रचा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से चेयरमैन बनाया है। एक इतिहास है और वर्ल्ड का एक और इतिहास है कि एक चेयरमैन की 2 पत्नियों को भी कामयाब बनाया। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, ठीक है ना? एक नया रिकॉर्ड बना है इस चुनाव में। फुलवारी शरीफ में जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार नंबर 1 बन करके पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा? बता दें कि इस बार फुलवारी शरीफ बनाने वालों को और जात पात में बांटने वालों को करारा झटका आवाम ने दिया है और जो हमारा नारा था सद्भाव और विकास,
और फुलवारी शरीफ गलत हाथों में ना जाने पाए, उसको लोगों ने उस पर मुहर लगा दिया कि ये सही है। इसलिए फुलवारी के लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि फुलवारी शरीफ किसी गलत हाथों में नहीं जाने पाए और नहीं गया। यहाँ के लोग मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। दावत भी रखा है, खुशी में लोगों को बुलाया है, अपने जो समर्थक है अपने लोगों को। समर्थक नहीं, मैंने जनरल कहा है कि जो लोग जिनको मौका मिले सब लोग उसमें शामिल हों। खुशी का माहौल लोगों ने कहा तो हमने कहा आ जाइए सब लोग वहाँ। उसमें समर्थक और विरोधी का कोई सवाल नहीं, सभी आमंत्रित। तो विरोधियों को भी दावत मिला? सभी आमंत्रित है, विरोधी भी यहाँ के आवाम है ना, वो भी तो देखें। आपका दिल मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मतलब सारे लोगों के प्रति एकदम जो ये हो जाता है, वैचारिक लड़ाई अपने जगह पे, मगर जो एक आपसी जो सद्भाव है आपका ये देखने में? देखिए, चुनाव हो या राजनीति हो, इसमें मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, ये कोई लड़ाई नहीं ना है, ये कोई ख़ानदान का झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होता है। एक बार चुनाव हो गया, वो झगड़ा, वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम जो मानते हैं क्लोज कर देते हैं, फिर सब लोग अपने हैं, सब भाई हैं, सब हैं, अपना काम कीजिए। हम तो विरोधियों से ये कहेंगे कि आप ट्राई कर लिया, जनता ने हमें मौका दिया है, हम काम करेंगे, आप सहयोग कीजिए, आप कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक रोल अदा कीजिए, है ना। विरोधियों का भी साथ मिलने वाला है? क्यों नहीं, बहुत सारे उसमें अच्छे होंगे, जो अकल वाले होंगे वो जरूर कोऑपरेट करेंगे, कुछ अपना मशवरा देंगे। एक खास सवाल की, एक जो खास शख्स थे जिनका मकसद था सिर्फ आपको हराना, वो भी आपके साथ दिखे रहे थे? इनका मकसद था, जो बोलते थे कि मेरा मकसद आफ्ताब आलम को हराना। मैं जीतने के बाद सबसे पहले उन्हीं से मिलने गया था, मैं उन्हीं के मिलने गया था। वो भी बाढ़ से जीते थे, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमको मिठाई खिलाई, हमने उनको मिठाई खिलाया। बड़ा दिल दिखाया। बेशक, दिल बड़ा है ही हम लोगों का, हम लोगों का तो बड़ा दिल है। हम लोगों के जितने लोगों ने साथ दिया है उनका बड़ा दिल है, सब बड़ा दिल वाले की महफिल है। सुना है कि दावत है उनका? हाँ, दिन में है, जाएंगे, दिन में है, दिन में। तो हमारे साथ में जनाब आफ्ताब आलम चेयरमैन जो है, अभी देखिए यहाँ पे वाइस चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं जनाब फारूक रजा साहब उर्फ लल्लन भाई। सर, पहली बार वाइस चेयरमैन के लिए आपकी पत्नी सेलेक्ट हुई, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि जो पहली बार इलेक्शन हुआ हमारे आफ्ताब भाई के लिए ही लगता है कि हुआ था। और सबसे पहले हम फुलवारी शरीफ की ईमानदार, महान और सच्चे फुलवारी शरीफ की जनता को मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जो ईमानदारी से जो वोट दिया, जो जिताने का काम किया, हमको 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया अपने लोगों ने दे के तन मन धन से हमको जिताने का जो काम किया, उसके लिए फुलवारी शरीफ की महान जनता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। अपनी ईमानदारी का सबूत उन्हें पूरे बिहार में दे दिया कि फुलवारी शरीफ की महान जनता बहुत ईमानदार है और बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है। और हम लोग की लड़ाई सांप्रदायिक शक्ति से थी, बहुत तरह का अफवाह फैला आफ्ताब भाई के बारे, चेयरमैन साहब के बारे, मेरे बारे में, मगर महान जनता ने सही निर्णय लेके सही फैसला किया सही समय पर। इसके लिए मैं फुलवारी शरीफ की तमाम जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमको वोट सभी धर्म सभी जाति लोगों का मिला है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो एक संकल्प लेके उतरे फुलवारी शरीफ के लिए, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जाम से निजात दिलाना, तो क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के लोगों को अब जाम से निजात मिलेगा? इंशाअल्लाह जाम से निजात तो ऐसा मिलेगा कि राहत के सांस लेंगे लोग। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, जो वादा किया वो पूरा होगा। हम चेयरमैन से मिलकर दोनों को एक मुश्त होकर हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा काम होगा और सभी फुलवारी शरीफ के लोगों का सर ऊंचा रहेगा और कहीं कोई दिक्कत ना होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। और जो हमने वादा किया था एक डिग्री कॉलेज, को एजुकेशन BA कॉलेज जिसको बोला जाता है, उसकी स्थापना कराने का हर समय प्रयास करूंगा मैं। फुलवारी शरीफ के एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं तनवीर आलम साहब। तनवीर साहब, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस सिलेक्शन में, खासकर वाइस चेयरमैन के लिए जो मेहनत किया वो मेहनत रंग लाया, तो क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया का भी, जो कि आपने भी मेरी बातों को जन जन तक पहुँचाया अपने चैनल के माध्यम से कि अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। रही सवाल फुलवारी शरीफ के अवाम की, तो वो सदा अच्छे के साथ थे और सच्चे के साथ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे पलकों पे बैठाया और ये मान सम्मान से नवाजा है। आने वाला फ्यूचर में मैं तो एक समाज सेवी हूँ और इंशाअल्लाह सदा रहूँगा। आने वाला फ्यूचर में और बढ़ चढ़कर उनके लिए जो गरीब गुरबा हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए मेरा 3 काम रहेगा। पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो मैं बनवाऊंगा सभी का। दूसरा है राशन कार्ड
और तीसरा है जो विधवा पेंशन। इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। फुलवारी शरीफ के कुछ युवा हैं जो समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आमिर नज़ीर, युवाओं का जो साथ मिला है खास के इस चुनाव में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, क्या कहना क्या है, हर लोगों का साथ मिला है, युवाओं का भी साथ मिला है। और युवाओं चाह ही रहते हैं कि हमारे जो ज़मीनी नेता हैं जनाब मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब अब तो और जनता के बीच में रहेंगे और लोग के बीच में रह जाएंगे। नौजवान का तो पूरा साथ मिला, पर हमारे बुजुर्गों का भी साथ मिला, माँ बहनों का भी साथ मिला और सबकी दुआ है। और पूरे फुलवारी की जनता ने चुना है और सबका तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। युवाओं को जो वादा किया गया, वादा लगता है पूरा होगा? इंशाअल्लाह एकदम होगा। और हमारे ज़मीनी नेता आप देख सकते हैं कि जनता के बीच ही में है, इसमें तो कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। युवाओं का कितना साथ मिलने वाला है? युवाओं का पूरा साथ मिलने वाला है। जो युवाओं का इन्होंने किया है, जो विज़न लाया लाइब्रेरी वगैरह का और भी जो स्पोर्ट्स का जो मैदान वगैरह है, अभी तो 2 दिन तो हुआ ही है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट सब इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं आए हुए हैं, तो सम्मानित किया गया है चेयरमैन साहब को और यहाँ के जो वार्ड पार्षद जो फिर से चुने गए उनके सम्मान में आए हुए। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जो है ना जिताया गया है वार्ड परिषद को, मुन्ना को, आफ्ताब आलम साहब को, वाइस चेयरमैन को, तीनों बहुत अच्छे नेता और सुलझे हुए नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समझने के विकास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि और वार्ड में जो काम बचे हुए हैं विकास रफ्तार पकड़ेगा? हाँ बिल्कुल पकड़ेगा, ज़रूर पकड़ेगा, बहुत जोर पकड़ेगा। आप क्या बोलेंगे? तो मेरा कहना यह है कि सभी के उमंग के साथ ये जो भी इलेक्शन हुआ है, चेयरमैन और वार्ड पार्षद हुए, वाइसमैन हुए, सभी लोग मोहल्ला 22 नंबर के वार्ड सब मिल करके इनको मुन्ना बाबू को बहुत अच्छे से अपनापन समझ करके उनके काम देख करके इन्होंने वोट किया। और जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ी से बचा हुआ, ईसा नगर वार्ड नंबर 22 में थोड़ी सी काम बचा हुआ है, उसको भी रोड का वो भी कंप्लीट कर देंगे। और भी जो भी उनके दिल में तमन्ना है कि हम ये करें ओवर, वो भी काम वो धूमधाम से करेंगे, बहुत शौक से करेंगे। चलिए वो भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंजुम परवीन उनके देवर हुए, लड्डू भाई मेहनत किया, रंग लाया, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब मुमताज़ साहब उर्फ मुन्ना भाई जो पार्षद हैं, उनके तरफ से स्वागत समारोह का जो प्रोग्राम किया गया है, ये 22 नंबर की जनता ने इनको दोबारा जिताया चूँकि काम के बुनियाद पर। तो फुलवारी की आवाम ने एक निर्णय लिया कि फुलवारी में काम करने वाला कौन व्यक्ति है, तो सबसे पहले जनाब बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब जो फुलवारी में काम किया इन्होंने। उसके बाद पहली बार अंजुम परवीन को वाइस चेयरमैन के कुर्सी पर फुलवारी की ईमानदार और महान जनता ने बैठाने का काम किया, जो साफ छवि की है। और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं नगर परिषद की। तो मैं पूरे नगर परिषद के पूरे आवाम को, हिंदू मुस्लिम सारे आवाम को, सारे का वोट हमें मिला, मैं तहे दिल से उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। यकीन था? आप बताइए, आपसे। फुल्ली यकीन था, एकदम भरोसा था अल्लाह पे और यहाँ के आवाम पे, एकदम इंशाअल्लाह। इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद भी जो सबसे 10% यकीन था कि 2 सीट तो हम लोग का एकदम पक्का है। आज से नहीं, शुरू से हम बोल रहे थे कि पब्लिक जो है आवाम यहाँ की निर्णय लेगी, अब आवाम ने निर्णय लिया है। आप बताइए। काम इतना हुआ है, मुन्ना भाई ने किया है कि कहने की बात नहीं है, और इसलिए वोट उनको मिला है। और चेयरमैन भी पहली बार जनता के सामने आए हैं, इसलिए उनको भी वोट दिया गया है कि जनता उनको चुने और जनता के साथ साथ रहें। और वाइस चेयरमैन को भी हम लोग इसी तरह सपोर्ट किया है कि वो भी आज जनता के लिए करें और जनता उनसे खुश रहे।